तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ठीक है, इसमें लिख रखा है फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग एट 60% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसेस 12,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि ये क्या कह रहा है, 60% पर प्रोड्यूस कितनी हो रही है, 12,000 यूनिट्स। मैनेजमेंट इज थिंकिंग टू इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी आइदर टू 70% और 90% लेवल। भैया उसको 70% या 90% लेवल पर इंक्रीज करनी। करंट आपको बता रखा है 60% कैपेसिटी पे वर्क कर रही है फैक्ट्री। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एट बोथ द लेवल्स इट विल बी एबल टू सेल ऑल द प्रोड्यूस यूनिट्स। यानी कि एक अच्छी बात आपको बता रखी है, अगर आप 90% पे भी वर्क करोगे, 70 चाहे 90 कितना भी आप इंक्रीज करो, आप सारी यूनिट्स को आप सेल कर सकते हो। द अदर डिटेल्स आर एस अंडर। ठीक है, 70% के लिए बता रखा है, 90% के लिए बता रखा है, ये करंट अभी जितना कर रहे हैं उसके लिए बता रखा है। ठीक है, यूनिट कॉस्ट देखो 60% अभी पहले करंट का पढ़ लेते हैं क्योंकि करंट 60% पे ही है। एट 60% कैपेसिटी द प्रोडक्ट कॉस्ट इज ₹360 पर यूनिट एंड इट इज सोल्ड एट 400 पर यूनिट। यानी कि कॉस्ट तो भैया 360 रुपये और वो सेलिंग प्राइस है वो है 400 रुपये। अब 360 रुपये में क्या क्या इंक्लूड है वो बता रखा है। मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है, उसमें फिक्स्ड बता रखा है, अपन वेरिएबल निकाल सकते हैं। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स, इसमें आपको बता रखा है 60% फिक्स्ड है, यानी कि 40% वेरिएबल हो गया। एडिशनल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगेगा 20,000 इज टू बी इनकर्ड फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट अबाउ 80% कैपेसिटी। 80% पे तो एक ही है, जब अपन 90% के लिए सॉल्व करेंगे तभी आपको ये इंक्लूड करना है, अदरवाइज तो 60 और 70 पर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ बता रहे कि आपको निकालना है प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी व्हेन द फैक्ट्री वर्क्स एट 60, 70 एंड 90% कैपेसिटी लेवल। ठीक है, तीनों के बारे में डेटा दे रखा है। और एक और पॉइंट में बोला आपसे, ऑफर योर कमेंट्स रिगार्डिंग इंक्रीज इन द कैपेसिटी बेस्ड ऑन प्रॉफिट कैलकुलेटेड। ठीक है, पहले अपन निकालते हैं ऑब्वियसली, उसके बाद ही कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ठीक है, आपको बोला भैया 60%, 70% और 90% तीन लेवल पर आपको निकालना है भैया प्रॉफिट क्या रहेगा। ठीक है, लास्ट में तो आपसे अल्टीमेटली प्रॉफिट ही पूछा है। देखो 60% के लिए वो बोल रहा है भैया 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 60% करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20,000। वो होगा 100% के लिए। ठीक है, 20,000 यूनिट्स किसके लिए, 100%। अपन को 70% देखना है, 20,000 का 70%, 14,000 और 20,000 का 90%, 18,000। ये क्या भैया, ये यूनिट्स प्रोड्यूस है। ठीक है, आप एग्जाम में ऑब्वियसली पूरा लिख सकते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, अब इसके बारे में आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस क्या है। एट 60% कैपेसिटी कॉस्ट बता रखी है एंड सेलिंग प्राइस बता रखी है भैया 400 पर यूनिट है। ठीक है, 400 पर यूनिट बता रखी है, उसकी सेलिंग प्राइस बता रखी है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अपन पहले 60% के लिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का मतलब कैसे निकलता है, अगर आप सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो भैया सेल्स में से एक्सपेंस को माइनस कर दो, प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, अब एक्सपेंस कॉस्टिंग के टर्म्स में जाते हैं तो अपन बोलते हैं भैया एक्सपेंस होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स। ठीक है, वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस, इस तरीके से अपन उसको एक तरीके से कैटेगराइज वाइज बांट देते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो सेल माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट ही होता है। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो भैया ये सेलिंग प्राइस मेरे पास है, इसमें से मैं एक्सपेंस को माइनस करते जाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से मैं मटेरियल को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, मटेरियल था भैया 200 रुपये, लेबर को माइनस कर देते हैं भैया, पता चल गया ना, सेल माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट ही आता है, अपन को निकालना प्रॉफिट ही है। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, इसको अपन कॉस्टिंग का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपन को लिखना पड़ेगा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग अलग। ठीक है, वेरिएबल कितना होगा भैया, 50% फिक्स है, 60 का ऑब्वियसली 50% ही वेरिएबल होगा, 30। इस ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स के लिए भी वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, 60% फिक्स्ड है तो 40 का 40%,
16, ठीक है। अब कॉस्टिंग का भैया, कॉस्टिंग में क्या बोलते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इधर से सोल्व करते जाना। 400 में से इसको सबको माइनस करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 94, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है, प्रॉफिट ही आता है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए भैया दो चीज़ें हैं भैया, एक तो है 50% फिक्स्ड, पर मैं क्या करूँगा भैया, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हर एक लेवल पर सेम रहती है, चाहे आप कि भैया सेल्स बढ़े चाहे घटे, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं क्या करने वाला हूँ भैया, फिक्स्ड कॉस्ट को मैं पर यूनिट कैलकुलेट नहीं करूँगा। पर यूनिट कैलकुलेट करूँगा तो भैया तीनों के लिए अलग अलग होगा, एक बार में ही कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। कितना है भैया, 60 का 50% है फिक्स्ड, यानी कि 30 इधर है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स में 60%, तो 24 है, ठीक है। दो फिक्स्ड कॉस्ट है, समझ में आ गए ना, ठीक है। ऐसे ही पहले अपन ने वेरिएबल लिखा, अब फिक्स्ड कॉस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स कितनी है भैया अपने पास, 12,000 है। तो इसको आप करोगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 3,60,000, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 2,88,000, ठीक है। कंट्रीब्यूशन भी अपन इसको क्या करेंगे, 94 है इंटू 12,000 कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 11,28,000। इधर यहाँ 94 हो गया था, यहाँ पर लिख देते हैं 11,28,000, ठीक है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है प्रॉफिट 4,80,000 का, ठीक है। एक बात नोटिस करने वाली है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा हर एक लेवल पर सेम रहेगा, ठीक है। चाहे आपका 60 से 90 हो जाए, चाहे 90 से 60 हो जाए, फिक्स्ड कॉस्ट भैया यहाँ सेम रहेगा, ठीक है। 2,88,000। फॉर्मेट तो आपको कॉस्टिंग का पता होगा, नॉर्मल भाषा में भैया बताया था, सेल माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होता है। पर क्योंकि अपन कॉस्टिंग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पैटर्न वाइज ही करेंगे। सेल में से माइनस कर अपन ने वेरिएबल एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब यहाँ के लिए अपन को देखना है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगा, क्या ये डेटा चेंज होगा, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बोल रखा है भैया। एक तो इसने बोला था एडिशनल कॉस्ट लगेगा 80% से अबाव पे जाओगे तो 20,000, 80% से अबाव में तो थर्ड में ही जा रहे हैं, 20,000 का और खर्चा लगेगा, पहले ही लिख दिया ताकि अपन भूले नहीं, ठीक है। तो ये 360 का था और ये 60% के लिए लिखा था, यहाँ तक अपन ने देख लिया। 2 पॉइंट अपने रह गए, इसका मतलब एट 70% कैपेसिटी द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीज बाय 4%, ठीक है। 70% कैपेसिटी द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा है रॉ मटेरियल, मटेरियल वाला, इसने बोला भैया इंक्रीज हो जाएगा 4%, तो अभी है 200, इसका कर देंगे 104%, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 208, ठीक है। एंड द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%, आज है भैया सेलिंग प्राइस 400, 3% यानी कि 97% कर देंगे, 400 का 97%, 388 सेलिंग प्राइस हो गया। बाकी सब सेम रहेगा, उसके लिए कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। यहाँ आप निकाल लो भैया कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है आपके पास, 74 आ रहा है। 74 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 14,000 से, तो यहाँ आपके पास आ रहा है 10,36,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आपके पास आ गया 3,88,000 का, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये तो अपन ने 100% के लिए लिखा था, 100% पे यूनिट्स प्रोड्यूस इतनी होगी, ठीक है। ये 20,000 उसका है। अब 90% के लिए बोला है तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीज बाय 5%। रॉ मटेरियल कौन सा, मटेरियल इंक्रीज बाय 5%, आज है 200, ये हो जाएगा 105%, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया भैया 210। एंड द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 4%, आज है 409 इंटू 96% कर दो, तो ये आपके पास आ रहा है भैया 384, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। बाकी सब तो ऑब्वियसली जो चेंज हो रहा है वो बता दिया, इसका मतलब बाकी सारा डेटा तो सेम ही रहने वाला है। इसका तो ये मतलब हुआ 68 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 18,000 से, ये आपके पास आ जाएगा 12,24,000। क्या है ये कंट्रीब्यूशन
की वैल्यू आ गई। ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन था, ये टोटल इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। ये सब माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5,56,000। ठीक है, अब आपसे बोला भैया कमेंट्स करके बताओ रिगार्डिंग इंक्रीज इन द कैपेसिटी बेस्ड ऑन प्रॉफिट कैलकुलेटेड। यहाँ ये बात कर रहे हैं भैया क्योंकि यहाँ उसने एक बात बोली थी, इट विल बी एबल टू सेल ऑल द प्रोड्यूस यूनिट्स। ठीक है, यानी कि भैया वो जब सारी यूनिट्स बेच सकता है तो वो डायरेक्ट उसको इस पर ही शिफ्ट होना चाहिए 60% पे। आज वो वर्क कर रहा है तो उसको डायरेक्टली 90% पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, 70% पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ उसको डायरेक्ट शिफ्ट हो जाना चाहिए 90% पे, क्योंकि वो सारी यूनिट्स तो सेल कर ही पा रहा है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं और प्रॉफिट बढ़ ही रहा है उसका। यहाँ तो कम हो रहा है तो इस पर शिफ्ट होना तो बेकार है। तो इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन बता दिया। आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स पे बता सकते हो। ठीक है, ये अपन ने फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। ठीक है, इसलिए अपन ने टोटल निकाल ली थी। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। थैंक यू।